Welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today's topic is determinants of health। तो आज हम डिस्कस करेंगे determinants of health के बारे में। सबसे पहले आता है introduction। Determinants of health are the various factor or conditions that influence the health status of an individual, family or community. These factors may have a positive or negative effect on health. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वो फैक्टर्स होते हैं या फिर वो कंडीशन होती है जो किसी भी पर्सन के जो हेल्थ स्टेटस होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती हैं। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भी अफेक्ट कर सकती है, पूरी फैमिली को भी कर सकती है और कम्युनिटी को भी अफेक्ट कर सकती हैं। जो ये फैक्टर्स होते हैं ये एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी छोड़ सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ सकते हैं हेल्थ पे। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन। Determinants of health are the personal, social, economic and environment factor that influence the health status of individuals and community। यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वो पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन की या फिर कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सबसे पहला बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, सेकंड है लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर, थर्ड इज फिजिकल इन्वायरमेंट, देन फोर्थ सोशल डिटर्मिनेंट्स, फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेक्स्ट एजुकेशन, देन हेल्थ केयर सर्विसेज, देन कल्चरल फैक्टर्स, देन साइकोलॉजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स, नेक्स्ट एंड लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ हो गए। सो हम इनको अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पर्सन इज बॉर्न विद और डेवलप्स नेचुरली। These factors may affect the risk of certain disease। यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें एक पर्सन का जहाँ पे बर्थ मतलब जन्म हुआ है उसका या फिर वहाँ वो ये फैक्टर्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इम्यूनिटी हो जाती है, एक बाय बर्थ होती है, एक एक्वायर्ड होती है, मतलब आफ्टर बर्थ के बाद पर्सन को मिलती है, तो दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। एक पर्सन उस चीज़ के साथ उसका जन्म भी होता है और वो लाइफ के साथ साथ धीरे धीरे वो डेवलप भी होती है नेचुरली। दिस फैक्टर्स में इफेक्ट द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज। ये जो फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जिनके रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं ये बताती हूँ। जैसे एज में जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं, बेबीज़ होते हैं, ठीक है, या फिर एल्डर पर्सन होते हैं, ये इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और इनको इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये एज भी एक फैक्टर हो गया कि मतलब कैसे वो अफेक्ट कर सकता है हेल्थ को। और सेक्स यानी मेल्स और फीमेल्स, कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जो सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करती हैं और कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जो फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और हेरिडिटरी हो गया नेक्स्ट फैक्टर। हेरिडिटरी यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया और या फिर थैलेसीमिया हो गया। नेक्स्ट है जेनेटिक मेकअप। नेक्स्ट जैसे जेनेटिक मेकअप, बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे किसी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। जेनेटिक मेकअप जैसे जो जीन्स एक मतलब पेरेंट्स से जो आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इम्यूनिटी जैसे कि मैंने अभी बताया था एक बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और एक्वायर्ड जो होती है, बाय बर्थ जो प्रेजेंट होती है उसको इनेट बोलते हैं और जो एक्वायर्ड होती है वो नेचुरली मतलब हम आफ्टर बर्थ वो हमको मिलती है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होती है। हार्मोनल स्टेटस जो होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी अफेक्ट करते हैं किसी पर्सन की हेल्थ को। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर। लाइफ स्टाइल रेफर्स द वे अ पर्सन लिव्स एंड डेली चॉइसेस दे मेक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। यानी कि लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर, लाइफ स्टाइल का ये मतलब है कि एक पर्सन किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा है। ठीक है, और उसकी चॉइसेस क्या क्या हैं उस लाइफ के टाइम पे। जैसे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो हेल्दी डाइट को कंसीडर करते हैं, कुछ अनहेल्दी डाइट को कंसीडर करते हैं, मतलब वो चॉइसेस अपनी हेल्थ को
ध्यान में रखते हो उनकी चॉइसेस क्या क्या होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर स्लीप टाइम से लेते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये फैक्टर्स जो होते हैं ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है, क्योंकि ये फैक्टर्स किसी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे हेल्दी और अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, पर्सनल हाइजीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको यूज, ईटीसी। यानी कि ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो एक पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द सराउंडिंग्स इन विच अ पर्सन लिव्स, वर्क्स, स्टडीज एंड ग्रोस। यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट वो होता है कि एक पर्सन किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उस इन्वायरमेंट में वो किस तरीके से रह रहा है, काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और ग्रो कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं एयर क्वालिटी, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वो इनटेक कर रहा है या फिर नहीं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है उसकी, आसपास सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल कैसा है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, नॉइज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये किसी भी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है सोशल डिटरमिनेंट। Social determinants are the social condition in which person are born, grow, live, work and age। यानी कि सोशल डिटरमिनेंट्स वो होते हैं जिसमें सोशल कंडीशंस होती हैं, वो जिनमें एक पर्सन का जन्म होता है, वो वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, रहता है, वर्क कर रहा होता है, और एज यानी कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड कर रहा है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, सोशल रिलेशनशिप, सोशल स्टेटस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जेंडर इक्वालिटी, कम्युनिटी सपोर्ट, ईटीसी। यानी कि एक पर्सन की एजुकेशन, जैसे वो उसकी एजुकेशन क्या है, अगर एक पर्सन जो होगा वो एजुकेटेड होगा तो उसकी चॉइसेस डिफरेंट होंगी। एक पर्सन की वो इजीली चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, जॉब को अफोर्ड कर सकता है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होगा, हेल्दी फूड और जो भी हेल्थ सर्विसेज है उनको अफोर्ड कर सकता है। फैमिली सपोर्ट किसी पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा और उसको नीड है फैमिली सपोर्ट की, तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत बहुत रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस। उसका सोशल स्टेटस कैसा है, यानी सोसाइटी में उसकी एक इमेज कैसी है। कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जो कल्चर्स हैं और ट्रेडिशंस हैं उनको वो किस तरीके से फॉलो कर रहा है। जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जेंडर इक्वालिटी का ये मतलब है मेल्स और फीमेल्स दोनों को इक्वली वहाँ पे अंडरस्टैंड किया जा रहा है, इक्वल रखा जा रहा है, और कम्युनिटी का सपोर्ट भी उस पर्सन को है, तो वो बेटर ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स रेफर द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी पर्सन की या फिर फैमिली की या फिर कम्युनिटी की फाइनेंशियल कंडीशन को रेफर करता है। जैसे इनकम, उस पर्सन की इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट यानी वो जॉब क्या कर रहा है, पॉवर्टी, वो पुअर है या फिर रिच है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके पास या फिर नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब फूड इनटेक कर पा रहा है, अफोर्ड कर पा रहा है, एबिलिटी टू अफोर्ड फूड, की किस तरीके का फूड वो अफोर्ड कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। अगर उसके पास, किसी पर्सन के पास बहुत पैसे होंगे और वो उसके पास एक अच्छी जॉब होगी तो वो ईजिली सारी चीज़ें ये अफोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है क्योंकि ये किसी पर्सन की नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है और उसकी अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करता है कि हेल्थ को लेकर। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इन एजुकेशन हेल्प्स पीपल। एजुकेशन हेल्प करता है लोगों को अंडरस्टैंड हेल्थ इंफॉर्मेशन। जैसे एक पढ़ा लिखा पर्सन है और दूसरा पढ़ा लिखा पर्सन नहीं है, इलिटरेट है, ठीक है, तो जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा, जो उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होंगी उनको। नेक्स्ट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को बेटर तरीके से मेंटेन कर पाएगा। चूज़ हेल्दी फूड को चूज़ करेगा अगर उसके पास नॉलेज है। प्रिवेंट डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट करना है वो उसके पास भी नॉलेज होगी। नेक्स्ट है यूज़ हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली। जो उसके आसपास हेल्थ सर्विसेज प्रेजेंट है उनको किस तरीके से यूज़ करना है। फॉलो ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस। जो भी मतलब ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको कैसे फॉलो करना है।
मेक इन्फॉर्म्ड हेल्थ डिसीजंस, यानी कि जो इन्फॉर्म्ड हेल्थ डिसीजंस हैं, हेल्थ को लेके क्या क्या उसके डिसीजंस हो सकते हैं, वो भी वो ले सकता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड ऑल प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल। यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनमें प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं, यानी कि किसी भी डिजीज को आप कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हो, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोमोट की हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। क्यूरेटिव यानी किसी पर्सन को जब डिजीज है तो उसको क्योर किया कैसे कैसे किया जाएगा। और रिहेबिलिटेटिव का मतलब है कि वापस से उसकी जो प्रीवियस लाइफ स्टाइल थी उस पर वापस से उसको कैसे मतलब वापस से उसको उसी हेल्थ स्टेटस में लेके आना है। जो भी सर्विसेज होगी वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्यूरेटिव केयर वहाँ पे मिलती है, प्रोमोटिव केयर भी मिलती है। और नेक्स्ट है पीएचसी आ जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, डॉक्टर, नर्सेस, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, यानी एंटीनेटल केयर यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या केयर की ज़रूरत है, और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या केयर की ज़रूरत है। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होते हैं जिनको इम्यूनाइजेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि मदर को और चाइल्ड को क्या क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यानी कि जैसे कि जो भी डिजीज़ है उसकी क्या स्क्रीनिंग होगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या क्या होंगी वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए। एमरजेंसी सर्विसेज, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन है जब कि इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो सारी वहाँ पे भी सुविधाएं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट अ पर्सन इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी पर्सन के इमोशनल और मेंटल वेलबींग को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल सपोर्ट, सेल्फ स्टीम, कोपिंग एबिलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग। यानी कि किसी पर्सन को बहुत टाइम से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उस पर्सन की इमोशनल और मेंटल वेलबींग को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे फैमिली का किसी को इमोशनल सपोर्ट है तो वो पर्सन बेटर केयर कर सकता है, खुद की सेल्फ स्टीम भी उसकी हाई रहेगी, कोपिंग एबिलिटी भी उसकी, मतलब कितनी जल्दी उस सिचुएशन के साथ वो कोप अप कर सकता है। और पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि वो हर अपने बारे में अच्छा ही सोचेगा, आसपास भी उसकी थिंकिंग जो होगी लोगों को लेके वो भी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आता है कल्चरल फैक्टर्स। Cultural includes the beliefs, custom, traditions, value and practices followed by a group of people. कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कल्चरल फैक्टर्स वो बिलीफ, कस्टम और ट्रेडिशंस और वैल्यू होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक साथ, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अलग अलग रिलीजन होते हैं तो अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग बिलीव्स होते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। जैसे फूड हैबिट्स, ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस, बिलीफ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी फूड हैबिट्स जैसे अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग खाने को पसंद करते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उन प्रेगनेंसी को लेके उनके जो बिलीव्स होती हैं, चाइल्ड बर्थ को लेके वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है लास्ट इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी गवर्नमेंट हेल्थ को लेके जो डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ को लेके गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं और क्या क्या हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड क्रिएटिंग कंडीशंस दैट सपोर्ट हेल्दी लिविंग, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो इन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं कि जो भी सर्विसेज होंगी या फिर जो भी उनको सपोर्ट हेल्दी लिविंग रखने के लिए, मतलब हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या क्या चीज़ों क्या क्या सुविधाएं या फिर क्या क्या सर्विसेज दी जानी चाहिए लोगों को, ये उनका काम होता है गवर्नमेंट का। जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, कि अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बारे में जिसमें लोगों को उसके बारे में बताया जाता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें इम्यूनाइजेशन के बारे में लोगों को बताया जाता है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स होते हैं, सैनिटेशन स्कीम्स होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होते हैं, टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज़, यानी कि किस तरीके से टोबैको को कंट्रोल किया जा सकता है, मदर को और चाइल्ड को क्या क्या केयर देनी चाहिए, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है, आसपास कैसे सैनिटेशन इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, उनकी चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है उन प्रोग्राम्स में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड
सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि नोट्स आपको भेज दिए जाएँ। थैंक यू।